आज मैं वैसे व्यवस्था का वर्णन करने जा रहा हूं जिस व्यवस्था के कारण समाज में दरार पड़ते हैं, जिस व्यवस्था के कारण पूंजीपति लोग गरीब लोगों पर शासन करते हैं, जिस व्यवस्था के कारण गरीब को गरीब बनाया जाता है और अमीर को ताकतवर बनाया जाता है, जिस व्यवस्था को कारण समाज के दबे कुचले लोगों पर शोषण किया जाता है, मैं वैसे व्यवस्था का वर्णन करने जा रहा हूं। उस व्यवस्था को आप लोग भी जानते हैं। उस व्यवस्था का नाम है शिक्षा व्यवस्था। शिक्षा व्यवस्था। मेरे प्रिय भाइयों, अगर आप मेरे आवाज को सुन रहे हैं और सहमत हैं तो आप हमें सपोर्ट कीजिए, आप हमें सपोर्ट कीजिए। हाँ, आज हम वैसे शिक्षा व्यवस्था का वर्णन करने जा रहे हैं जिसमें गरीब के लिए अलग और अमीर के लिए अलग व्यवस्था किए गए हैं। गरीब के बच्चे के लिए वैसे स्कूल की व्यवस्था किए गए हैं जिस स्कूल में अच्छा एक बोर्ड भी नहीं दिखता है। गरीब के बच्चे के लिए वैसे स्कूल की व्यवस्था किया गया है सरकार के द्वारा जिस स्कूल में 8 घंटा विद्यार्थी रहता है और उस स्कूल में अच्छा पानी पीने के लिए भी साधन नहीं है। मैं वैसे शिक्षा व्यवस्था की बात करने जा रहा हूं जिस स्कूल में, जिस विद्यालय में बच्चे पढ़ते हैं उस विद्यालय में शौचालय की भी व्यवस्था नहीं है। आप सोच सकते हैं कितनी शर्म की बात है कि 8 घंटा बच्चे उस विद्यालय में रहते हैं और उस विद्यालय में किसी प्रकार की व्यवस्था नहीं है, क्योंकि सरकार को यह मालूम है कि इस स्कूल में पूंजीपति नहीं, एक गरीब और निर्धन के बच्चे पढ़ते हैं और सरकार गरीब और निर्धन के बच्चे को यह सुविधा नहीं देना चाहते हैं। इसलिए नहीं देना चाहते हैं क्योंकि वह किसान और मजदूर के बच्चे हैं। थोड़ा सा भी सुविधा मिलेगा तो आईएएस ऑफिसर बन सकता है, कलेक्टर बन सकता है, बड़ा पदाधिकारी बन सकता है और भ्रष्टाचार को दूर कर सकता है, क्योंकि वह गरीबी देखा है और गरीबी को मिटाना नहीं चाहते हैं सरकार, वर्तमान सरकार, चाहे वह सरकार कोई भी आए। मुझे उन सरकार से लड़ाई नहीं है, उस व्यवस्था से लड़ाई है जो व्यवस्था 2 तरह की शिक्षा व्यवस्था देते हैं, गरीब के बच्चे के लिए अलग और अमीर के बच्चे के लिए अलग। अमीर के बच्चों के लिए वैसा स्कूल है जिस स्कूल में बोर्ड ही नहीं, डिजिटल मार्कर, डिजिटल बोर्ड लगाया जाता है। अमीर के बच्चे के लिए वैसा स्कूल की व्यवस्था किया गया है जिस स्कूल में शिक्षक भी उतना पढ़े लिखे, अर्थात कहा जाता है कि शिक्षक भी पीजी किए हुए रहते हैं और एलएलबी किए रहते हैं, बहुत सारे पद हासिल किए रहते हैं। वैसे शिक्षक अमीर के बच्चे के लिए होते हैं, लेकिन गरीब के बच्चे के लिए वैसा शिक्षक रहते हैं जो शिक्षक मुखिया जी को 2000, 2 लाख, 4 लाख, 5000, 5 लाख, 20 लाख इस तरह घूस देकर भ्रष्टाचारी के नाते से आज शिक्षा पद को हासिल किए हुए हैं। मैं उन शिक्षकों से लड़ाई नहीं है, मैं बस सरकार की नीति से लड़ाई है। उन शिक्षक को भी ताकतवर बनाया जा सकता है जैसे केजरीवाल दिल्ली में बनाया। मेरे बिहार का शिक्षा व्यवस्था भ्रष्ट होते जा रहा है और इसकी साफ साफ जिम्मेदारी सरकार की व्यवस्था है। सरकार की व्यवस्था के कारण से शिक्षा भ्रष्ट होते जा रहा है और जब तक शिक्षा भ्रष्ट रहेंगे तब तक समाज का विकास नहीं होगा, समाज का विकास नहीं होगा। हम सबको आवाज उठाना होगा इस शिक्षा के लिए, हम सबको आवाज उठाना होगा, हम सबको ताकतवर बनना होगा इस शिक्षा के लिए। मैं अपने प्रिय भाइयों से अनुरोध करता हूं कि आपके ग्रामीण क्षेत्र में जो भी स्कूल है वहां पर आप हर हफ्ता में जाइए और आपके घर से जो बच्चे पढ़ने जाते हैं उस बच्चे का कॉपी चेक कीजिए और वहां जाकर स्कूल के शिक्षक से पूछिए कि क्या सर यह महीना में, हफ्ता में क्या यही पढ़ाई हुआ है। तब जाकर वह शिक्षक के अंदर में जिम्मेदारी आएगा और वह जिम्मेवारी के साथ में वह कार्य करेंगे। नहीं तो मेरे समाज के बच्चे का विकास नहीं होगा, मेरे समाज के बच्चे का विकास नहीं होगा। अगर आप चाहते हैं कि समाज के बच्चे का विकास हो तो सरकार इसकी विकास का जिम्मेदारी नहीं लेता है, क्योंकि सरकार की मानसिकता ही है कि गरीब के बच्चा नर्क में चल जाए, उससे कोई मतलब नहीं है। सिर्फ पूंजीपति और सामंतवादी आगे बढ़ना चाहिए, सिर्फ पूंजीपति और सामंतवादी आगे बढ़ना चाहिए, सरकार की यही व्यवस्था कहती है। इसके लिए आपकी जिम्मेदारी बनता है, आपका जिम्मेवारी बनता है कि हाँ, आप जिस ग्रामीण क्षेत्र में पढ़ते हैं उस ग्रामीण क्षेत्र में जाइए और बच्चे के जो स्कूल है उस स्कूल में जाकर शिक्षक से बातें कीजिए और बोलिए कि क्या सर यही व्यवस्था देने के लिए आप लोग हैं। आप आवाज उठाइए। जनता एक बार अगर सांस लेती है और सांस छोड़ती है तो महलों की नींव भी उड़ जा सकती है। आप सोच सकते हैं, आपके हाथों में देश का भविष्य और आपके बच्चे का भविष्य है। आप जाकर उसके उजागर कर सकते हैं। आप कितना बार अपने बच्चों का कॉपी चेक करते हैं? आपसे मैं पूछना चाहता हूं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या अपने बच्चों की कॉपी चेक करते हैं?
क्या आप उसकी जिम्मेदारी लेते हैं? क्या उसकी शिक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी आप सरकार पर छोड़ दिए तो गलत किए हैं। आप खुद चेक कीजिए और शिक्षक से जाकर पूछिए कि क्या यही आपकी शिक्षा व्यवस्था है। तब जाकर समाज का विकास होगा मेरे भाइयों, तब जाकर समाज का विकास होगा। सरकार की मानसिकता बहुत बुरा है, गंदा है, भ्रष्टाचारी मानसिकता है। उस मानसिकता पे अगर अपने बच्चे के भविष्य को छोड़ते हैं तो वह नर्क बन जाएगा, वह नर्क बन जाएगा। मैं आपको साफ साफ बता देता हूं कि आप जिस ग्रामीण क्षेत्र में पढ़ते हो वहां पर जाकर विद्यालय में शिक्षक से आप सवाल पूछिए कि आप बच्चों को पढ़ाते कितना देर है और कैसे पढ़ाते हैं, किस आधार पर पढ़ाते हैं। आपका यह अधिकार है, आपका यह अधिकार है मेरे भाइयों। आप जाइए और विद्यालय में आप सर्वेक्षण कीजिए कि बच्चे की पढ़ाई होता है या नहीं।